खामोशी का आगाज। मेरा नाम कबीर है और मैं लखनऊ के एक पुराने इलाके में रहता हूं। इस बार दिवाली का त्योहार हमारे लिए एक अभिशाप बनकर आया। यह कहानी शुरू होती है दिवाली की रात से, जब पूरा शहर पटाखों की आवाज से गूंज रहा था, लेकिन हमारे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हमारी कॉलोनी में दिवाली की रात कोई पटाखे नहीं चल रहा था। ऐसा नहीं था कि लोगों ने प्रदूषण के बारे में सोचा था, बल्कि इसकी वजह थी पिछले साल हुई एक दर्दनाक घटना। पिछली दिवाली पर हमारी कॉलोनी के 3 बच्चे पटाखे चलाते समय जलकर मर गए थे। उस दिन के बाद से यहां कोई पटाखा नहीं चलाया गया था। लेकिन इस साल कुछ अजीब हो रहा था। रात के ठीक 8 बजे जब पूरा शहर दिवाली मना रहा था, हमारी कॉलोनी में अचानक पटाखों की आवाज गूंजने लगी। हैरानी की बात यह थी कि आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई पटाखा दिख नहीं रहा था। न कोई रोशनी, न धुआं, सिर्फ आवाज। वो भी ऐसी आवाज जो कानों में सीधे उतर जाए। मैंने अपनी बहन प्रिया से पूछा, क्या तुझे भी पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है? प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। हां, लेकिन यह आवाज कहां से आ रही है? मैं तो कहीं कोई पटाखा नहीं देख रही। हम दोनों छत पर गए। पूरी कॉलोनी शांत और अंधेरी थी। सभी घरों में लाइटें जल रही थीं, लेकिन कोई व्यक्ति बाहर नहीं दिख रहा था। और फिर वह आवाज फिर गूंजी, ठीक वैसे ही जैसे कोई अनहोनी बजना चला हो। अचानक प्रिया ने चीख मारी, भैया नीचे देखो। नीचे सड़क पर 3 छोटी छोटी परछाइयां दिखाई दी। वो बच्चे थे जो पिछले साल मर गए थे। वे हाथों में पटाखे लिए हुए थे, लेकिन उनके चेहरे जले हुए थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हमें खेलने दो, एक आवाज हवा में तैर गई। हमें दिवाली मनाने दो। मैंने प्रिया को जल्दी से अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन पटाखों की आवाजें और तेज हो गईं। अब वो सिर्फ आवाजें नहीं थीं, वो हमारे दिमाग के अंदर तक गूंज रही थी। रात भर यह सिलसिला चलता रहा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, आवाजें और डरावनी होती गईं। कभी लगता जैसे कोई रो रहा है, कभी लगता जैसे कोई हंस रहा है। सुबह होते ही आवाजें बंद हो गईं, लेकिन हमारे दिलों में डर बस गया। अगले दिन जब मैंने पड़ोसियों से इस बारे में पूछा, तो सभी ने वही आवाजें सुनने की बात कही। सब डरे हुए थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह क्या हो रहा है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात जब फिर वही आवाजें शुरू हुईं, तो कुछ और डरावना हुआ। इस बार सिर्फ आवाजें ही नहीं थीं, अब हमें वो बच्चे दिखाई भी देने लगे थे। परछाइयों का नजारा अगली रात। जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए, वही पटाखों की आवाज फिर शुरू हो गई। इस बार आवाजें और भी तेज और स्पष्ट थीं, लेकिन अब सिर्फ आवाजें ही नहीं थीं। सड़क पर वो तीनों बच्चे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। रोहित, सोनू और प्रिया, वो तीनों बच्चे जो पिछले साल की दुर्घटना में मारे गए थे, सड़क पर खड़े पटाखे चला रहे थे। उनके हाथों में लपलपाती हुई मशालें थीं और चेहरे जले हुए थे, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। आओ हमारे साथ खेलो, रोहित ने ऊपर हमारी ओर देखकर कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मासूमियत और डरावनापन दोनों था। मैंने प्रिया, मेरी बहन, को पीछे खींचा। अंदर आ जाओ, मत देखो उन्हें। लेकिन वो बच्चे गायब नहीं हुए। वो अब हमारे घर के दरवाजे तक आ गए थे। दरवाजे की घंटी बजने लगी, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। घंटी की आवाज के साथ साथ बच्चों की हंसी भी सुनाई दे रही थी। अचानक हमारे लिविंग रूम की खिड़की से एक पत्थर आकर टकराया। जब मैंने देखा तो खिड़की पर एक जला हुआ हाथ का निशान था। प्रिया चीखती हुई मेरे पीछे छिप गई। भैया, ये क्या हो रहा है? क्यों ये बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा था। पिछले साल की उस दुर्घटना में मैं मौजूद था। मैंने देखा था कि कैसे वो तीनों बच्चे पटाखों की आग में जलकर मर गए थे, लेकिन क्या वो सच में वापस आ गए थे? अगली सुबह मैंने कॉलोनी के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित जी से मिलने का फैसला किया। पंडित जी ने जब मेरी बात सुनी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। बेटा, ये कोई साधारण भूत प्रेत की बात नहीं है, उन्होंने कहा। ये आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ फंसी हुई हैं। उन्हें मोक्ष की जरूरत है। पंडित जी ने बताया कि जब किसी की मौत अचानक और दर्दनाक तरीके से होती है, तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, खासकर बच्चों की आत्माएं, क्योंकि उनकी इच्छाएं और सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ हमें ही क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैंने पूछा। क्योंकि तुम उस दिन मौजूद थे, पंडित जी ने जवाब दिया। तुमने उनकी मौत देखी थी। वो तुमसे कुछ चाहते हैं। उस रात
पंडित जी ने हमारे घर में एक छोटा सा हवन किया, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, पटाखों की आवाजें और तेज हो गईं। हवन की आग अचानक बुझ गई और कमरे का तापमान गिर गया। तभी हमने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी, हमें खेलने दो, हमें मत रोको। पंडित जी ने हवन बंद कर दिया। ये आत्माएं बहुत शक्तिशाली हो गई हैं। साधारण मंत्र इन पर काम नहीं करेंगे। हमें उनकी अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। लेकिन सवाल यह था, उनकी अधूरी इच्छा क्या थी? क्या वो सच में सिर्फ खेलना चाहते थे या कुछ और? रात के 12 बजे जब सब सो रहे थे, मैं अकेला जाग रहा था। तभी मेरे कमरे की दीवार पर एक जला हुआ पत्र दिखाई दिया। उस पर लिखा था, हमें वो दिवाली चाहिए जो हमसे छीन ली गई। मैं समझ गया, वो चाहते थे कि हम उनके लिए दिवाली मनाएं, लेकिन कैसे? क्या हमें पटाखे चलाने थे? क्या यह सही था? अगली सुबह मैंने कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सब कुछ बताया। सभी डरे हुए थे, लेकिन हमें एक समाधान खोजना था। क्या हमें उन बच्चों की इच्छा पूरी करनी चाहिए या फिर किसी और तरीके से उन्हें शांति देनी चाहिए? हमने फैसला किया कि हम उनके लिए एक विशेष दिवाली मनाएंगे, बिना पटाखों के, बिना आग के, सिर्फ प्रार्थनाओं और दियों के साथ। लेकिन क्या यह उन्हें स्वीकार होगा? उस रात जब हमने दिए जलाए और प्रार्थनाएं शुरू की तो कुछ अद्भुत हुआ। वो तीनों बच्चे फिर दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर शांति थी। वो मुस्कुरा रहे थे और उनके हाथों में अब मशालें नहीं बल्कि दिए थे। धन्यवाद, उन्होंने कहा, अब हम जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो गायब हुए, हमने एक नई आवाज सुनी, एक और बच्चे के रोने की आवाज। क्या कोई और आत्मा भी थी जो फंसी हुई थी? क्या यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था? अधूरे सपनों का मेला। जैसे ही वे तीनों बच्चे गायब हुए, एक चौथी आवाज ने हवा में कराह भरी। यह आवाज और भी छोटे बच्चे की लग रही थी, शायद 5-6 साल के बच्चे की। प्रिया ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, यह आवाज तो बिल्कुल छोटे आकाश जैसी लग रही है, उसने डरते हुए कहा। आकाश? वह छोटा सा बच्चा जो पिछले साल उसी दुर्घटना में मरा था, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता था। आकाश हमारे पड़ोसी का एकमात्र बेटा था जो उस दिन अपने दोस्तों के साथ पटाखे चलाने गया था। वह सबसे छोटा था, सिर्फ 6 साल का। मैं भी खेलना चाहता हूं, आवाज रोते रोते कह रही थी। पंडित जी ने गहरी सांस ली। हमें एक आत्मा भूल गई, सबसे छोटी आत्मा जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम सब हैरान रह गए। आखिर क्यों आकाश की आत्मा अभी तक शांत नहीं हुई थी? पंडित जी ने समझाया कि कभी कभी सबसे छोटी आत्माएं सबसे ज्यादा डरी हुई और अटकी रहती हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। उस रात हमने आकाश के लिए विशेष प्रार्थनाएं की। हमने उसके पसंदीदा खिलौने, उसकी तस्वीर और उसकी पसंद की मिठाइयां चढ़ाईं, लेकिन आकाश की आत्मा शांत नहीं हुई। मैं अपनी मां को देखना चाहता हूं, आवाज फिर रोती हुई सुनाई दी। यह सुनकर हम सबको झटका लगा। आकाश की मां श्रीमती शर्मा उसकी मौत के बाद गहरे डिप्रेशन में चली गई थीं और एक मानसिक अस्पताल में भर्ती थीं। वह अपने बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पाई थीं। अगले दिन हम सब मिलकर मानसिक अस्पताल गए। डॉक्टरों ने बताया कि श्रीमती शर्मा की हालत बहुत नाजुक है। वह हर वक्त आकाश का नाम लेती रहती है और उसे ढूंढती रहती है। जब हमने उनसे आकाश के बारे में बात करनी चाही तो वह और परेशान हो गईं। मेरा बेटा जिंदा है, वह स्कूल गया है, वह चीखती रही। हम समझ गए कि आकाश की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसकी मां उसकी मौत को स्वीकार नहीं कर लेती। लेकिन यह कैसे संभव था? पंडित जी ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि हमें श्रीमती शर्मा को घर लाना होगा और आकाश की आत्मा से मिलवाना होगा। यह खतरनाक हो सकता था, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। अगले दिन डॉक्टरों की स्पेशल परमिशन से हम श्रीमती शर्मा को घर ले आए। उनकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी, लेकिन वह शांत थीं। रात के 8 बजे जैसे ही पटाखों की आवाज फिर शुरू हुई, श्रीमती शर्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। आकाश, मेरा आकाश आ गया है, वह मुस्कुराई। तभी हमने एक छोटे बच्चे की हंसी सुनी। आकाश की आत्मा सामने प्रकट हुई। उसके हाथ में एक छोटा सा दिया था और वह मुस्कुरा रहा था। मां, आकाश बोला। श्रीमती शर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बेटे, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हें बचाया नहीं। कोई बात नहीं मां, आकाश ने कहा, मैं अब ठीक हूं।
आप भी ठीक हो जाओ। ये देखकर हम सभी की आंखें नम हो गईं। मां और बेटे की यह मुलाकात दिल को छू लेने वाली थी। श्रीमती शर्मा ने आखिरकार अपने बेटे की मौत को स्वीकार कर लिया। उन्होंने आकाश को गले लगाया और फिर वह धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन जैसे ही आकाश गायब हुआ, श्रीमती शर्मा फिर से बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो वह पूरी तरह से सामान्य थी। उन्हें सब कुछ याद था, लेकिन अब वह शांत थी। मेरा बेटा अब खुश है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं भी खुश रहूंगी। हम सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी पंडित जी ने एक चौंकाने वाली बात कही। यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी एक और आत्मा है जिसे हमें शांति देनी है। हम सब हैरान रह गए। कौन सी आत्मा? क्या कोई और बच्चा भी था जिसे हम भूल गए थे? पंडित जी ने गंभीर होकर कहा, नहीं, यह आत्मा किसी बच्चे की नहीं है। यह आत्मा है उस आदमी की जिसने यह पटाखे बनाए थे। पटाखे बनाने वाले का रहस्य। पंडित जी की बात सुनकर हम सब सन्न रह गए। पटाखे बनाने वाले की आत्मा? यह कैसे संभव था? यह कोई साधारण पटाखा विक्रेता नहीं था। पंडित जी ने समझाया, यह वह आदमी था जिसने वो जानलेवा पटाखे बनाए थे। उसकी मृत्यु भी उसी दिन हुई थी जब ये बच्चे मरे थे। हमें पता चला कि उस दुर्घटना वाले दिन पटाखे बनाने वाला रामू भी अपनी ही बनाई एक पटाखे की दुकान में आग लगने से मर गया था। वह इलीगल पटाखे बनाता था और सस्ते में बेचता था। उसकी आत्मा भी इस इलाके में भटक रही है, पंडित जी ने कहा। वह अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता है। उस रात जब हम सब इकट्ठे हुए तो एक नई आवाज सुनाई दी, एक वयस्क आदमी के रोने की आवाज। मुझे माफ कर दो, मैंने वो पटाखे बनाए थे, आवाज रो रो कर कह रही थी। हमने देखा कि एक धुंधली सी आकृति सामने प्रकट हुई। वह रामू था। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और आंखों में पश्चाताप था। मैंने सस्ते पटाखे बनाने के चक्कर में जहरीले केमिकल्स इस्तेमाल किए थे, उसने कबूल किया। मुझे नहीं पता था कि यह इतना भयानक होगा। रामू की आत्मा ने बताया कि वह तब से इन बच्चों की आत्माओं के साथ भटक रहा है, उन्हें शांति दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह खुद भी शांति पाने के लिए तरस रहा था। पंडित जी ने एक विशेष प्रार्थना का आयोजन किया। इस बार न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि रामू के लिए भी। हमने सभी आत्माओं के लिए दिए जलाए और प्रार्थनाएं की। धीरे धीरे एक अद्भुत घटना घटी। रामू की आत्मा के साथ साथ सभी बच्चों की आत्माएं भी प्रकट हुईं। वे सभी एक साथ मुस्कुरा रहे थे। रामू ने बच्चों से माफी मांगी और बच्चों ने उसे माफ कर दिया। अब हम सब जा सकते हैं, रोहित बोला, और सभी आत्माएं धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं। उसके बाद से हमारी कॉलोनी में फिर कभी पटाखों की आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन हर साल दिवाली पर हम सभी मिलकर एक विशेष पूजा करते हैं, सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए। श्रीमती शर्मा अब पूरी तरह से ठीक हो गई हैं और वह एक अनाथालय में बच्चों को पढ़ाती हैं। हम सभी ने प्रण लिया कि अब से सिर्फ इको फ्रेंडली पटाखे ही इस्तेमाल करेंगे। इस अनुभव ने हमें सिखाया कि मौत के बाद भी आत्माएं अपने प्रियजनों से जुड़ी रहती हैं और कभी कभी सबसे डरावनी आवाजों के पीछे भी सबसे मार्मिक कहानियां छुपी होती हैं। कहानी की सीख। जीवन की हर आवाज का एक महत्व होता है, चाहे वह पटाखों की गूंज हो या खामोशी की चीख। महत्वपूर्ण यह है कि हम उन आवाजों को समझें और उनसे सीख लें।